मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूँ और बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा खुश हूँ कि तकरीबन कोई 30 साल के बाद मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ और मैं बाई ट्रेन फैसलाबाद से लाहौर जाऊँगा। आप कितने अरसे के बाद रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे 27-28 साल बाद जा रहा हूँ। छोटे होते अपनी वालदा के साथ, कि हमारा ननिहाल सांगराइल था, तो वहाँ पे अपनी वालदा के साथ जाया करते थे, वही मुझे याद है। जितने भी इस रूट पे स्टेशन हैं सब गोरे के बनाए हुए पुराने ज़माने के स्टेशन हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा खोया हुआ कल मुझे वापस मिलने वाला है। मेरा बचपन, मेरी जवानी और बेफिक्री के दिन। रेलवे स्टेशन पे आके जो टिकट्स हम लेते थे वो इन्हीं विंडो से लेते थे, अब वो थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना अपना? मोहम्मद रफीक। रफीक किन्ना अरसा हो गया थे? 14-15 साल हो गए। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਵੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਲੱਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। मेरा दादका, नानका, यूनिवर्सिटी और जज्बात सब एक ही पटरी पर वाक़े हैं। ये स्टेशन बचपन में मुझे मेरे दादके नानके से मिलाता रहा और नौजवानी में मेरी दर्सगाह से। इस ट्रेन में 2 तरह के टिकट्स हैं, एक इकोनॉमी है और एक को बिज़नेस क्लास कहते हैं। तो मैंने क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंजॉय करनी है, इसलिए मैं 450 वाला जो इकोनॉमी है वही टिकट लूँगा और पब्लिक के साथ सफ़र करूँगा। अभी मैं इधर काउंट कर रहा हूँ, उधर खड़ा हुआ काउंट कर रहा हूँ, पैसे नहीं पूरे 1000 रुपये काम। यहाँ कोई बकाया रकम का मसला बन गया है और टिकटिंग का अमल रुक गया है। यार 10 और करी भाई। 10 लाहौर। ले जी, मुझे 450 वाला टिकट मिल गया है और मैं 30 साल बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा हूँ। हेलो, ऑलरेडी केड़े प्लेटफॉर्म पे आनी? 2 नंबर पर। 2 नंबर, 1 नंबर है। मेरे दादके सलारवाला में थे, नानके सांगला हिल में, जबकि दरसगाह लाहौर में थी और दिल शेखुपुरा में। गोया जिंदगी का सफर इसी पटरी पर गुजरा। अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह 39 साल पहले जिंदगी भी प्लेटफॉर्म बदल गई थी। ले जी, मैं अब फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुका हूँ। यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रेन रवाना होगी। ये जो लाहौर को ट्रेन जा रही है, इसका नाम क्या है? ये गौरी एक्सप्रेस। गौरी एक्सप्रेस कितने बजे चलेगी? 3:30 बजे टाइम पे चल रही है? राइट टाइम। बहुत गौरी एक्सप्रेस लाहौर जाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन मुसाफिरों का रश काफ़ी ज़्यादा है। हमारे बच्चे हैं साथ में चढ़ने के। चढ़े चढ़े चढ़े। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? इन साहब के पास 4 टिकट्स हैं, मगर कब्जा 8 पर जमाए बैठे हैं। 4 उधर 4 इधर। 8 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ? इसको कहते हैं एक टिकट में 2 मज़े। खुद भी सफ़र करें और अपना कारोबारी सामान भी साथ लेते जाएं। छोटे भाई पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे आ जाए। ये ना गेट बंद कर दें, जब गाड़ी चलेगी ना वो पत्थर वगैरह उठते हैं, ताल भी एक आदमी के आंख पे लगा है।
ट्रेन ने फैसलाबाद को पीछे छोड़ दिया है, मुझे और मेरी यादों को लेकर रवाना हो चुकी है। पता नहीं ट्रेन आहिस्ता चला करती थी या दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता था कि चक जुमरा ही बहुत देर बाद आया करता था, जो कि शायद सांगला हिल का निस्फ है। चक जुमरा जंक्शन रेलवे स्टेशन एक अहम मुकाम है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद में चक जुमरा शहर के अंदर वाक़े है, जहां दो बड़ी रेलवे लाइनें आपस में मिलती हैं और गुजरती हैं। इसको जंक्शन कहते हैं। ट्रेन कचाकच मुसाफिरों से भरी पड़ी है और मेरा दिमाग पुरानी यादों से। वो सामने सूफी बुजुर्ग हज़रत बरकत अली लुधियानवी साहब की दरगाह नज़र आ रही है, जिससे थोड़े फासले पर हमारा डेरा मौजूद है और गांव उससे ज़रा आगे। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इन बुज़ुर्गों को नज़दीक से देखा और रूहानियत में दिलचस्पी पैदा हुई। दारुल एहसान जो कि सलार वाला हुआ करता था, यहाँ से गुजरते मुझे बचपन का बेफिक्री वाला ज़माना याद आ रहा है। दादा दादी, बहुत सारे कज़न्स, घर के सहन में लगा नीम का दरख्त, गाँव की गलियाँ, सरसब्ज खेतों से गुजरती पगडंडियाँ और हमारा डेरा। अब अगला स्टेशन सांगला हिल का है, जहाँ मेरे नानके हैं। सांगला हिल का नाम यहाँ पर मौजूद एक छोटी सी 215 फीट ऊंची पहाड़ी की वजह से रखा गया है। ये साहब मुझे यहाँ से पहाड़ी दिखा रहे हैं। यही वो पहाड़ी है जिसको 8 साल की उम्र में सर कर लिया था, और यही वो पहाड़ी है जिसने पहाड़ों की मोहब्बत में मुब्तला कर रखा है। सांगले में तो टर्न लाओगे ना कि तो क्लियर नजर आए। तारीखी तहकीक के मुताबिक सांगला हिल या सकाला 100 कबल मसीह के आसपास पंजाब का दारुल हुकूमत हुआ करता था। सांगला हिल एक छोटा सा शहर है जहाँ की गलियों और बाजारों में बचपन गुजरा। मुझे यहाँ से गुजरते अभी भी नाना नानी, खालाओं और मामुओं की मोहब्बत उसी तरह से महसूस हो रही है। तारीखी किताबों में यह भी बताया गया है कि सांगला राजपूतों की एक ज़ैली ज़ात का नाम था, और इन सांगला राजपूतों की वजह से ही इसे सांगला नाम दिया गया है। तारीख में सिकंदर आज़म के सांगला हिल पर हमले के कुछ निशानात भी पाए जाते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आने पर खुशी की इंतहा हुआ करती थी और जाने पर दिल उदास हो जाया करता था, और आज सिर्फ उदासी ही उदासी है। यहां से सांगला हिल की पहाड़ी तो नजर आ रही है, लेकिन काफी दूर है।
बहुत ज्यादा था तो वो भाई ने इसको ऊपर चढ़ा, उसकी अम्मी पीछे रह गई है, तो उसको ये था कि बच्चे पीछे हो गए, छलांग लगा और इसको लेने गया, किसी को ऊपर चढ़ा दिया। ये मेरे लिए काफ़ी परेशानी का बायस है कि बच्ची इस डब्बे में छोड़कर इसका भाई अम्मी को लेने चला गया और ट्रेन चल पड़ी। अब अगला स्टेशन सफदराबाद है। अल्लाह करे वहाँ इसका भाई आ जाए। हाँ बच्ची है अब बच्ची बढ़ा दे, आ जा भाई यार, बच्ची पकड़ाओ ये गुड़िया रखो पीछा दो उतर दो, पता नहीं भाई बेचारी उतरना है। शुक्र है बच्ची का भाई आ गया और मेरी टेंशन खत्म हुई। हमारी जिंदगी की ट्रेन बिल्कुल इसी तरह कभी रुकती है और कभी तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ स्टेशंस पीछे रह जाते हैं, कुछ आने वाले होते हैं और किसी एक पर हमने उतरना होता है। जी आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ से पहले दरवाजे में खड़ा था, जगह खत्म हो रही है, गाड़ी पूरी फुल जा रही है, मैं इस वॉशरूम के अंदर खड़ा हूँ और मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ ये भाई भी खड़े हैं, क्या भी है। मुझे इस सफ़र ने ये एहसास दिलाया है कि मैं हर वक्त अपने रब का शुक्रगुजार रहूं और अपने इर्द गिर्द कमज़ोर लोगों का ख्याल रखूं। शेखपुरे जाना है। कितों बैठे सी? सफदराबाद। तो सीट तो मिली नहीं, वो खड़े हो सीट नहीं मिली, खलोन नूं जगह नहीं मिलनी, सीट कित्थों मिलनी है? आवाम लम्मे पैन नूं होण रही है। बसां ते चलदियां वा पर ट्रेन का सफर जो ना बस सानूं उल्टियां लगदियां, बस नहीं सफर। केड़ी जगह? भाली के लाहौर टू कराची कराक्रम एक्सप्रेस का क्रॉस पड़ गया भाली के में। बचपन में जब क्रॉस पड़ता था तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि स्टेशन पर मज़ीद रुकने का मौका मिल जाता था और स्पीड से गुजरती ट्रेन की आवाज़ में एक नशा था जो आज भी महसूस हुआ है। ये साहब मुझे फरूखाबाद की जुड़वा नहरों को शूट करने का कह रहे हैं। मेरे जहन में था कि मैं इस ट्रेन में घूमूंगा, डिफरेंट बोगियों में जाऊंगा और ज़रा डिटेल में काम करूंगा, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे उतरूंगा, लेकिन मुझे जहाँ जगह मिली है मैं ये जगह ही नहीं छोड़ सकता और जगह मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ मुझे मिली। चलो साहब तुसी भी खड़े हो गए आए हैं। मैं तो टॉयलेट से आया। अब ट्रेन शेखुपुरा की तरफ बढ़ रही है। इस शहर की बुनियाद मुगल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1607 ईस्वी में रखी थी। जहांगीर की वालदा इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारती थी। जिस तरह मुगल शहजादा जहांगीर शेखू बाबा अनारकली के सामने अपना दिल हार गया था, बिल्कुल इसी तरह 3 दहाइयों पहले शेखुपुरा में अबरार चीमा भी अपना दिल हार चुका है। यूनिवर्सिटी के दौर में शेखुपुरा क्रॉस करने पर पढ़ाई की टेंशन शुरू हो जाया करती थी। अगरचा फाइन आर्ट्स तो मेरा पसंदीदा मजमून था, मगर मुतालिया पाकिस्तान जैसे मज़ामीन से जान जाती थी। किला स्तारशाह का अभी फैसलाबाद से लेके यहाँ तक किला स्तारशाह तक मैं मुसलसल खड़ा हूँ। मेरी ये हालत देखें,
मट्टी, गर्द और वॉशरूम की स्मेल। जिस तरह शाहदरा पहुंचकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया करते थे, बिल्कुल उसी तरह मैंने अपनी यादों को समेटना शुरू कर दिया है। दरियाए रावी के पानी में इतनी मिठास और अपनाइयत है कि जो लाहौर में आया तो फिर वापस नहीं जा सका। बादामी बाग का नाम सुनकर ऐसा लगता था कि शायद यहाँ कभी बादामों का बाग होता होगा। लाहौर शहर अपनी तारीख, सकाफत और जिंदा दिली की वजह से मुझे बहुत पसंद था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं लाहौर में ही बस जाऊंगा। ये हालत है और ये लाहौर पहुंच गए हैं। आज के सफ़र ने मेरी भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर दिया और साथ साथ ये भी बावर करा दिया कि जिन मुकामात को हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी वहाँ से ज़रूर गुजरना चाहिए, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि वक्त ने हमें क्या कुछ अता कर दिया है और बहुत बड़ी दुनिया अभी उन्हीं मुकामात से गुजर रही है, और इस तरह हमें परवरदिगार की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका भी मुयस्सर आ जाएगा। मेरे साथ फैसलाबाद से लाहौर तक सफ़र करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।